नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात। फिर मुलाकात इस वीडियो में विनय पत्रिका के साथ। ये विनय पत्रिका का तीसरा वीडियो रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पद संख्या 137 से 161 कॉलेज लेक्चरर्स में आने वाले हैं। 2 वीडियो तैयार हो गए हैं विनय पत्रिका पे और आज बात करेंगे तीसरे वीडियो पे। और उससे पहले मुझे इतना यकीन है, उम्मीद है कि जो हिंदी व्याख्यान है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको जितना समझ में आएगा मित्रों, उतना मैं उत्साहित रहूँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। 140 नंबर पे पहुँच गए हैं अपनी पद संख्या। धीरे धीरे रे मना सब कुछ हो जाएगा पूर्ण। पहला देखिए, ते नर नर रूप जीवत भव भंजन पद विमुख अभागी, निशिवासर रुचि पाप असुचि मन खलमति मलिन निगम पथ त्यागी। यहां तक देखते हैं। ते का मतलब वे, नर का मतलब मनुष्य, नर रूप मतलब मनुष्य के रूप में, नर रूप का मतलब मनुष्य के रूप में, जीवत मतलब जी रहे हैं, भव का मतलब संसार, भंजन का मतलब, देखो भव भंजन का पूर्ण का ही अर्थ अपने लगा लेते हैं। भव भंजन का अर्थ क्या होता है? देखो, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करवाने वाले। भव भंजन मतलब जन्म मरण से मुक्त होने वाले, संसार के भय से मुक्त होना। पद का मतलब चरण, विमुख का मतलब विमुख हो जाएगा, अभागी मतलब अभागी हो जाएगा, भाग्यहीन। निशिवासर रात और दिन, रुचि का मतलब रुचि, इंटरेस्टेड। पाप मतलब पाप हो जाएगा, असुचि, असुचि का मतलब होता है अपवित्र, अशुद्ध। मन का मतलब मन हो जाएगा। खलमति, दुष्टों की, खलमति मतलब दुष्टों की बुद्धि, मलिन का मतलब मलिन हो जाएगा, अस्वच्छ। निगम पथ, निगम पथ का मतलब क्या होता है? वेदों का मार्ग। निगम का अर्थ होता है वेद। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ऐसा सूरदास ने भी लिखा है। तो निगम मतलब क्या हो जाएगा? वेद। पथ का मतलब मार्ग हो जाएगा। त्यागी मतलब त्यागना। पूर्ण बता देता हूं। तुलसीदास जी यहां कह रहे हैं कि कलयुग के अंतर्गत वे लोग, अच्छा, नर रूप का मतलब नरक हो जाएगा क्या? ठीक है, नरक गलत बता दिया, मनुष्य रूप नहीं, नरक हो जाएगा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वे मनुष्य अभागे हैं। वे मनुष्य क्या हैं? अभागे हैं, जो इस संसार में नरक रूप में जीवत मतलब जी रहे हैं। या आप कह सकते हो, तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि वे लोग भाग्यहीन हैं जो क्या कर रहे हैं? इस संसार में नरक रूप जीवन यापन कर रहे हैं, जी रहे हैं। वे पद विमुख, वो ईश्वर के क्या हो गए हैं? पद विमुख, चरणों के क्या हो गए हैं? विमुख हो गए हैं। वो चरण वंदना उन्होंने करनी छोड़ दी है। भव भंजन, अब पूरे का बता देता हूं आपको अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वे मनुष्य अभागे हैं जो इस संसार में नरक रूप में जीवन यापन कर रहे हैं। वे संसार के जन्म मरण के जो बंधन है, संसार का भय है, उसको नष्ट करने वाले ईश्वर के चरणों के विमुख होकर जी रहे हैं, क्योंकि वो क्या है? ईश्वर के विमुख हो गए हैं। निशिवासर रुचि पाप, रात और दिन उनकी रुचि किस में रहती है? पाप में रहती है। और उनका मन क्या हो गया है? अशुद्ध हो गया है। उन दुष्टों की जो बुद्धि है वो मलिन हो गई है, और उन्होंने वेदों का बताया हुआ मार्ग है वो क्या कर दिया है? त्याग दिया है। बस ये इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, ये 1 नंबर हो गया। नंबर 2, सुत बित दार भवन ममता निसी, सोबत अति न कबहू मति जागी, तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी,
सॉरी यहां से है। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, सर्वन न राम कथा अनुरागी, सुत बित दार भवन ममता निसी, सोवत अति न कभो मति जागी। यहां तक देखते हैं। दूसरा, नहीं सत्संग, सत्संग का मतलब साधुओं का संग करना, श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग करना, साथ करना। भजन नहीं हरि को, हरि का भजन नहीं करना। श्रवण कानों से, नय का मतलब नहीं, राम कथा, राम कथा हो जाएगा। अनुराग का मतलब प्रेम हो जाएगा, स्नेह हो जाएगा। सुत पुत्र, वित्त धन, अच्छा सुत का मतलब क्या हो जाएगा? पुत्र, वित्त का मतलब धन, दार का मतलब स्त्री, भवन का मतलब आप जानते हो, ममता का मतलब ममत्व का भाव, निसी मतलब रात। न मतलब नहीं हो जाएगा, कभू मतलब कभी, मति मतलब बुद्धि, यहां तक हो जाएगा। अब पूर्ण का देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वे मनुष्य, अब कलयुग के अंदर मनुष्य है वो श्रेष्ठ लोगों का संग नहीं करते, उनका साथ नहीं करते हैं, साधु लोगों का संग नहीं करते हैं, ना ही वो हरि का क्या करते हैं? भजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और न ही उनको अपने कानों से राम की कथा प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। वो तो क्या करते हैं? पुत्र, धन, स्त्री, भवन, ममत्व आदि का ही ध्यान रखते हैं, और निसी सोवतति, और रात्रि को अत्यधिक चैन की नींद सोते हैं। बल्कि वो ईश्वर का ध्यान न करके अपने ही पुत्र, अपनी ही स्त्री, धन आदि का ही ख्याल रखते हैं, उनसे ही ममता का भाव रखते हैं, ईश्वर से अपनत्व का भाव नहीं रखते हैं। न कभू मति जागी, और न ही उनकी कभी बुद्धि जागती है, उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से सो जाती है। अब बात करते हैं तीसरे की। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सट हटि पियत विषय विष मांगी, सूकर स्वान श्रृगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी। यहां तक देखते हैं। अब तुलसीदास जी के लिए ही आया है। हरि नाम, ईश्वर के नाम रूपी, सुधा का मतलब होता है अमृत। यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा मित्रों, क्योंकि यहाँ पे हरि नाम मतलब ईश्वर के नाम स्मरण को किसका रूप दिया गया है? अमृत का रूप दिया गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। तजी मतलब त्याग कर, सठ का मतलब मूर्ख, हट्टी मतलब हठ पूर्वक, पियत मतलब पीते हैं, विषय संसार रूपी विषय वासनाओं, विष का मतलब जहर, मांगी मतलब मांग मांग कर, ठीक है, वासना रूपी जहर। यहां पर भी रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक। जो संसार की मोह माया है, विषय वासनाएं हैं, उनको किसका रूप दिया गया है? जहर का रूप दिया गया है। सूकर का मतलब क्या होता है? सुअर। क्या होता है? सुअर। स्वान का मतलब कुत्ता, श्रृगाल का मतलब गीदड़। सरिस, सरिस का अर्थ होता है समान। यहां उपमा अलंकार आया है। क्यों? मतलब जन है वे व्यक्ति जो क्या करते हैं? हठपूर्वक विषय वासनाओं रूपी जहर मांग मांग कर पीते रहते हैं। वो किसके समान होते हैं? सुअर, कुत्ते और गीदड़ के समान होते हैं। तो यहां कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। उनकी समानता, ऐसे व्यक्तियों की समानता किसके साथ की गई है? सुअर, कुत्ते और गिद्दड़ के समान की गई है। फिर जनमत जगत जननी दुख लागी। देखो जयवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो गया। तो ऐसे लोग हैं
वो इस संसार में अपनी माता को दुख ही देते हैं। यहां तक देखते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे तुलसीदास, अब इस कलयुग में वे व्यक्ति जिन्होंने क्या कर दिया है, हरि नाम रूपी जो अमृत है उसको त्याग दिया है, और वो संसार के विषय वासनाएं, मोह माया रूपी जो जहर है उसको मांग मांग कर हठ पूर्वक पियत मतलब पीते हैं। ऐसे मनुष्य सूअर, कुत्ते और गीदड़ के समान अपनी माता को दुख देने वाले होते हैं, या अपनी माता को इस संसार में दुख देने वाले होते हैं। समझ में आया होगा। विषय विष के अंदर अनुप्रास अलंकार हो गया फिर से। अब चलते हैं पद संख्या 141। इसमें 3 ही थे साथियों। अब आ गया है पद संख्या 141, जिसमें 6 छंद दिए गए हैं, तो कर लेते हैं धीरे धीरे। पहला है रामचंद्र रघुनायक, तुम सो हो विनती कहीं भांति करो, अघ अनेक अवलोकी आपने, अनग नाम अनुमान डरो। यहां तक देखते हैं। रामचंद्र का आप अर्थ जानते हैं, रघुनायक मतलब रघुपति। तुम सो हो, आपसे, विनती विनय के ही भांति करो। के ही मतलब किस, भांति मतलब प्रकार से, करूं मतलब करूं। अघ का मतलब क्या होता है, पाप। अनेक का मतलब अनेक होता ही है। अवलोकी का मतलब होता है देख कर। आपने मतलब अपने हो जाएगा। अनग ये ईश्वर का नाम है। अनग क्या है, ईश्वर का नाम, क्योंकि ईश्वर क्या है, अनग पाप रहित है। तो इसका अर्थ आप पाप रहित भी लिख सकते हो, पाप रहित, क्योंकि वो तो पुण्य के पुंज है, आप जानते हैं ईश्वर को। अनुमान का मतलब अनुमान, डरो का मतलब डरो होता है। पूरे का देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी विनय करते हुए, जैसे कि नाम ही पुस्तक का विनय पत्रिका है, तो वो विनय करते हुए कह रहे हैं कि हे रघुपति, हे श्री राम, मैं आपसे किस भांति विनती करूं, किस प्रकार से विनती करूं, क्योंकि मैं विनती करने लायक ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब जब मैं अपने पापों, अनेक किए हुए पापों को क्या करता हूं, देखता हूं, तो आपके अनग पाप रहित जो नाम है, आप तो पुण्य के पुंज हैं, आपका पाप रहित नाम का स्मरण करके, अनुमान करके क्या हो जाता हूं, डर जाता हूं। क्यों डर जाता हूं? क्योंकि देखो, पाप और पुण्य तो क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और दोनों में पृथ्वी और आकाश का सा क्या है, अंतर है। क्योंकि मैं तो पापी हूं और मैंने अनेक पाप किए हैं इस धरती में, और आप तो क्या है, साक्षात पुण्य के पुंज हैं। अब विनती भी कैसे करूं? और जब जब मैं मेरे अपने पाप और देखता हूं, तो ये हो गया, ये आपको क्लियर हो गया होगा पहला। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे पे। पर दुख दुखी सुखी पर सुखते, संतशील नहीं हृदय घरों, देखी आन की विपत्ति परम सुख, सुनी संपत्ति बिनु आगी जरों। बड़ा शानदार पद है, और इंपॉर्टेंट भी कर लेना, ये पूछ लिया जाएगा शायद, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये। अर्थ देख लेते हैं। अर्थ इसमें तो जानने लायक है ही नहीं। देखो, संपत्ति तो धन दौलत हो गया, संतशील का मतलब साधु स्वभाव हो गया, घरों का मतलब होता है धारण करना, धारण करना, और क्या है, ये है दूसरों की, दूसरों को। परम का मतलब अत्यधिक, सुख का मतलब आनंद। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो, पर दुख दुखी, दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना, सुखी पर सुखते, और दूसरों के सुख को देखकर सुखी होना। ऐसा संतशील अर्थात ऐसा साधु स्वभाव मैंने अपने हृदय में
कभी भी धारण नहीं किया। तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं रामचंद्र जी से, देखो साहब मैं तो सीधी सीधी सी बात कहने वाला हूं, स्पष्ट। भाई अच्छा साधु स्वभाव कौन सा होता है? दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना और दूसरों के सुख को देखकर सुखी होना। और ऐसा ही साधु स्वभाव मैंने अपने हृदय में कभी धारण नहीं किया। ये बात यहां कही है, देखी आन की विपत्ति परम सुख। अरे बल्कि बात तो ये है कि देखी आन की विपत्ति, और बात ये है कि दूसरों को विपत्ति अर्थात संकट में देखी मतलब देख कर मैं परम सुख अर्थात मैं अत्यधिक आनंद का अनुभव करता हूं। सुनी संपत्ति बिनु आग इजरो, और दूसरों की संपत्ति के बारे में सुनी मतलब सुनकर, बिनु आगी बिना आग के ही ईर्ष्या के कारण क्या करता रहता हूं, जरो मतलब जलता रहता हूं। जरो का मतलब जलना, जलता रहता हूं। नेक्स्ट, भक्ति विराग ज्ञान साधन कही, बहुविधि डहकत लोग फिरो। शिव सरबस सुख धाम नाम तव, बेची नरक परद उदर भरो। यह भी बड़ा जोरदार है। देखो भक्ति का मतलब भक्ति हो गया ईश्वर से संबंधित, विराग का मतलब होता है वैराग्य, ज्ञान का मतलब ज्ञान हो जाएगा, साधन कही कहने वाले साधन, बहुविधि बहुत प्रकार से, डहकत ठगना, लोग का मतलब लोग, फिरो मतलब फिरता रहता हूं। शिव सर्वस शिव के सर्वस्व, सुख धाम सुख देने वाला धाम, नाम तो तुम्हारा नाम, बेची बेचकर, नरक पर्द नरक की ओर ले जाने वाले, उदर उदर का मतलब पेट, भरो मतलब भरता हूं। यहां तक देखते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री राम से कि हे शिव के सर्वस्व, सुख के धाम, आनंद के धाम, ये आपका क्या है, नाम है। सॉरी, यहां आगे ऊपर से पढ़ना होगा, क्षमा कर देना। भक्ति विराग ज्ञान साधन कही। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूं कि भक्ति वैराग्य ज्ञान आदि साधनों को लोगों को कहकर बहुत प्रकार से ठगता फिरता रहता हूं। मैं उनको भक्ति की बात बताता हूं, वैराग्य की बात बताता हूं, ज्ञान की बात बताता हूं, और लोगों को क्या करता रहता हूं, ठगता फिरता रहता हूं, उनसे पैसे ऐंठता रहता हूं। अरे आप तो शिव के सर्वस्व आनंद के धाम तुम्हारा नाम है, कि आपका नाम तो क्या है, शिव के सर्वस्व और सुख के आनंद के धाम, ऐसा तुम्हारा नाम है। और उसी नाम को बेची मतलब बेचकर मैं नरक की ओर ले जाने वाले उस उदर मतलब पेट को, भरो मतलब क्या करता रहता हूं, बढ़ता रहता हूं। मेरे और तो कोई काम है नहीं, मैं लोगों को बस आपका नाम बेचकर, जो कि शिव का सर्वस्व रूप है, आनंद का धाम है, ऐसे नाम को बेचकर और इस पेट को पालता रहता हूं मैं, जो कि पेट कहां ले जाने वाला है, नरक की ओर ले जाने वाला है। राम राम, लज्जा की बात है। नेक्स्ट, तीसरा आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं चौथे पे। जानत हो निज पाप जल्दी जिए, जल शिकर सम सुनत लरों, रज सम पर अवगुण सुमेरु करी, गुण गिरी सम रजते निंद्रो। यहां तक देखते हैं, यह भी बड़ा अच्छा है। जानत हो, आई नो दैट, सॉरी, जानत हो मैं जानता हूं, निज मतलब स्वयं, पाप का मतलब पाप हो जाएगा, जल्दी जिए, समुद्र के जिए मतलब जैसे हैं। जल शिकर, जल शिकर मतलब क्या हो जाएगा, जल की बूंदे। सम का मतलब समान, सुनत सुनते ही, लड़ऊं मतलब लड़ता हूं, लड़ऊं मतलब लड़ता हूं। रज सम,
मिट्टी के कणों के समान, थोड़ी सी मिट्टी के समान, पर दूसरों के, पर का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा या पराया। अवगुण, अवगुण हो जाएगा। सुमेरु पर्वत, करी मतलब करना, गुण का मतलब गुण होता है, गिरी मतलब पर्वत हो जाएगा। सम का मतलब समान हो जाएगा। रजते निंद्रो, मिट्टी के समान क्या करता हूं, निंदा करता हूं। पूरे का देख लेते हैं, थोड़ा उलझा देने वाला है लेकिन स्पष्ट कर देंगे। अर्थ आपको पता लगते ही पूर्ण ये छंद है आपको समझ में आ जाएगा। अब तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि अरे प्रभु श्री राम, मैं जानता हूं कि मेरे जो स्वयं के पाप है वो समुद्र के समान है, अथाह है, असीम है। मैं जानता हूं बहुत पाप किए मैंने, पाप कम नहीं किए मैंने। मेरे जो पाप हैं वो किसके समान है, समुद्र के समान है। लेकिन जल शिखर सम सुनत लरो, लेकिन जब लोगों के द्वारा मैं अपने जल की बूंदों के समान, जल की बूंदों के समान पाप को सुनता हूं, सुनत मतलब सुनता हूं, तो मैं उनसे लड़ने लग जाता हूं। हालांकि मुझे पता है कि मेरे पाप समुद्र जितने हैं, लेकिन लोग मुझे थोड़ा सा भी मेरे को पापी कह देना तो मैं उनसे क्या करने लग जाता हूं, लड़ने लग जाता हूं। अर्थात मुझे मेरे पाप सुनना पसंद नहीं है। समझ में आई बात? और ऐसा ही होता है, बुरे व्यक्ति को उसकी बुराई कर दो तो लड़ने लग जाएगा। रज सम पर अवगुण सुमेरु करी। देखो दूसरों के जो अवगुण है, दूसरों के अवगुण है, यदि वो किसके समान हो, मिट्टी के समान हो, या कह सकते हैं कि दूसरों के मिट्टी के समान अवगुणों को मैं क्या कर देता हूं, पर्वत के समान कर देता हूं। भाई कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके अंदर अवगुण तो बहुत ज्यादा है, अवगुण है थोड़े से, तो तुलसीदास जी वो एक दूसरे लोगों को बता बता कर उनके थोड़े से अवगुणों को तो क्या कर देते हैं, पर्वत के समान बता देते हैं। अर्थात उसमें अवगुण ही अवगुण है, जैसा कि आज के संसार में हो रहा है कलयुग में। आगे गुणगिरी सम, और जिन व्यक्तियों के गुण पर्वत के समान हैं तो उनको मैं किसके समान बता देता हूं, मिट्टी के समान बता देता हूं। जिसके गुण किसके समान है, पर्वत के समान है, गुण बहुत ज्यादा हैं, तो उन्हें मैं क्या कहूंगा, ना गुणी को नहीं, और उसे मिट्टी के समान बताऊंगा मैं। तो आया होगा समझ में ये अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, पद संख्या 141 में 4 तक हो गए हैं, 5वें और छठे पे चलते हैं। 6 ही है इसके अंदर, तो 5वां छठा और करेंगे इस वीडियो में, फिर पद संख्या 142 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आ गया है 5वां 141 का। नाना बेस बनाई दिवस निसी, परबित जही तेही जुगति करी, जुगति हरऊं एकौ पल ने कबहूं अलोल चित, हितदई पद सरोज सुमरइयों। यहाँ तक। नाना बेस, नाना मतलब विभिन्न, बेस का मतलब वेश हो जाएगा, बनाई मतलब बनाकर, दिवस निशी दिन और रात, पर बित, पर का मतलब पराया, बित का मतलब धन, दूसरों का धन या परायों का धन, जेही तेही जैसे तैसे, जुगती मतलब होता है उपाय, हरऊ मतलब हरण करना, हरण करना, एको पल एक क्षण भी, एक क्षण भी या पल भर भी, न का मतलब नहीं, कबहू मतलब कभी भी, अलौल, अलौल का मतलब होता है स्थिर, या कह सकते हो निश्चल, बिना छल के, निश्चल, निश्चल ही कर देना, बिना मतलब स्थिर हो जाएगा। निश्चल। चित्त का मतलब हृदय हो जाएगा, हित दे प्रेम पूर्वक, क्या हो जाएगा, प्रेम पूर्वक। पद सरोज कमल रूपी चरण,
तो रूपक अलंकार हो जाएगा, कमल रूपी चरण। सिमरो मतलब स्मरण करना। यहाँ तक देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो इस कलयुग में रात दिन या दिन रात नाना प्रकार मतलब विभिन्न प्रकार के वेश बनाकर क्या करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, और जैसे तैसे मैं दूसरों के धन को हरण करने का उपाय सोचता रहता हूँ, उस धन को इकट्ठा करने की सोचता रहता हूँ। एको पल ने, मैं एक क्षण भी अपने स्थिर या निश्चल चित्त से, अपने हृदय से प्रेम पूर्वक आपके कमल रूपी चरणों का स्मरण नहीं करता हूं, ना मैंने कभी ऐसा किया है। मैं तो बस परायों का धन लूटने की कोशिश करता रहता हूं। नेक्स्ट और आज का अंतिम, जो आचरण विचारहु मेरो, कलप कोटि लगी ओटी मरो, तुलसीदास प्रभु कृपा बिलोकनी, गोपद ज्यों भव सिंधु तरो। यहां तक देखते हैं। आचरण का मतलब क्या हो जाएगा, व्यवहार। विचारों मतलब विचार करना। कल्प का मतलब होता है कल्प, ये समय होता है, समय की अवधि होती है। कोटि लगी मतलब करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, करोड़ों समय लग जाएंगे। ओटी मतलब ओट कर मरना या खोलना कर देना इसका। ओटी मतलब खोल, तेल की कढ़ाई में खोलना, वो वाला है ये। मरो मतलब हो जाएगा मरना। बिलोकनी मतलब देखना। गोपद ज्यों, गोपद मतलब गाय का खुर। जो मतलब समान हो जाएगा भव सिंधु, संसार रूपी सागर। रूपक क्या हो जाएगा, संसार रूपी सागर। तरो मतलब पार करना। अब पूरे का देख लेते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, यदि आप मेरे व्यवहार पे, यदि आप मेरे आचरण पे विचार करने लग जाओ ना, और उसे खोल खोल कर देखो, आप उधेड़ कर देखो, तो आपको करोड़ों कल्प का समय लग जाएगा। इतने पाप किए मैंने इस जीवन में रहकर, और शायद उन पापों की वजह से मुझे नरक रूपी तेल की कढ़ाई में खोल खोल कर क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। फिर तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि आपने मेरी तरफ अपनी कृपा दृष्टि से क्या कर लिया, देख लिया, तो उस देखने मात्र से मैं गाय के खुर के समान इस संसार रूपी सागर को क्या कर जाऊंगा, पार कर जाऊंगा। अर्थात मैं इस संसार में जन्म मरण के बंधन से हो जाऊंगा मुक्त। यहाँ तक साथियों, ये हो गया आपका पद संख्या 141। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे पद संख्या 142 पे। तब तक के लिए मैं आपसे यही उम्मीद लगा सकता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो रिस्पॉन्स ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वादे के साथ। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को आप विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।